चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.3 का तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आधार की त्रिज्या। और साथ ही साथ ये बात कहा हुआ है कि पाई का मान जो है कि 3.14 आपको रखना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर आपका दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन दिया हुआ है, यानी आयतन दिया हुआ है शंकु का 1570 सेंटीमीटर क्यूब। त्रिज्या हमसे पूछा हुआ है, r बराबर पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए आयतन बराबर क्या होता है। आयतन बराबर दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है शंकु का? तो मैं बताया था कि पाई r स्क्वायर h बटे में 3 बराबर 1570, ठीक है। पाई का मान रखना है 3.14 गुणे आर स्क्वायर और h का मान आपका दिया है 15 बटे में 3, क्लियर, बराबर 1570। 3 से कटेगा 3 5 15, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे आर स्क्वायर गुणे 5 बराबर 1570। तो देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1570 बटे में अब ये 3.14 और 5 भाग में चला जाएगा, यानी 3.14 गुणे 5, 5 से कटेगा ये 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी आर स्क्वायर बराबर 314 बटे में 3.14। अब देखिए नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और 2 अंक तक है तो 200। 314 से 314 एक बार में कट गया तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 एकम 100। तो आर बराबर हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 100 है तो आर बराबर हो जाएगा रूट में 100 और बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10, और ये सेंटीमीटर में था इसलिए 10 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था कि इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः आधार की त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। बस इतना ही छोटा सा प्रश्न था, देखिए कितना आसानी से हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।